हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैंने N10 को सेटअप करने का बहुत सारे मेथड ढूंढे थे। जो मैं खुद यूज़ कर रहा था वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाना था। इसका मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, जो जिसमें हमने नोड जेएस को डाउनलोड करना था और उसके बाद हमने npm से कमांड से npm की कमांड से N10 को इंस्टॉल करना था। मैंने लिटरली सारा कुछ अपने लैपटॉप से रिमूव करके दोबारा वो मेथड ट्राई किया, जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए थी इसके लिए। तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने एक आसान तरीका ढूंढा है N10 को इजी वे में यूज़ करने का। वो बहुत ही शॉर्ट है, जिसके लिए हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है डॉकर डेस्कटॉप। तो चलें सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड, अपनी साइट पे जाना है। तो जब भी दूसरी साइट होगी ना जिसमें इंस्टॉल डॉकर लिखा होगा वो अपने ओपन कर लेनी है। तो मैंने वैसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे ये देखें, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर इस नाम से डाउनलोड हो जाएगा। आपने जस्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्लिक करना है। इस आई थिंक सारा साउथ का विंडो ही है, तो वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। मैंने अपने इस लैपटॉप से सारा कुछ इसके बारे में अनइंस्टॉल करके रीस्टार्ट करके लैपटॉप ऑन किया दोबारा से, ताकि सारे स्टेप आपको दोबारा से बता सकूँ। जस्ट जब ये इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इससे आपसे परमिशन मांगेगा और इसके कुछ स्टेप्स होंगे, आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। आओ विंडो इंटरनेट, ये हमें स्किप ही कर देना है। तो अभी इंस्टॉलेशन ओके, बस ये कर ही लेते हैं। लेट्स सी। अब ये होगा कि सारे पैकेजेस खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ये है क्या सॉफ्टवेयर, ये एक डॉकर है, एक हम एआई में इसे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में। ये कंटेनराइज आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, जब मैं किसी प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं और बहुत सारे पैकेजेस डाउनलोड करने होते हैं। बट वही कोड अगर मैंने किसी अपने पार्टनर डेवलपर को शेयर करने होते हैं तो मुझे वो सारी फाइल्स और सारा कुछ डिपेंडेंसी सारे पैकेजेस उससे शेयर करने पड़ते हैं। अब मे भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इशू हो, लाइक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड ना हो, उसकी विंडो में कोई इशू हो, तो वो जब इंस्टॉलेशन करेगा ना कोई पैकेज का इशू आ जाएगा, डिपेंडेंसी के पैकेज के इशू आ जाते होते हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए डेवलपर्स ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, लाइक इस सॉफ्टवेयर को पहले इस टेक्नोलॉजी को बनाया जिसे कहते हैं आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये डॉकर। तो एक ये कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने अपने प्रोग्राम को पैक कर देते हैं और उसकी एक इमेज बना लेते हैं। हम इसमें इमेज इसका नाम इसलिए यूज करते हैं कि हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को एक इमेज बना लिया, और इमेज हमेशा यूनिक होती है और उसके मल्टीपल कंटेनर्स बन सकते हैं। लाइक अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंटेनराइज करके इमेज बना ली, इसकी कंप्रेस करके इमेज बना ली, अब मैं इमेज अपने पार्टनर को शेयर कर सकता हूँ। अब मेरा पार्टनर क्या करेगा, उस इमेज को पुल लेगा और उसको कंटेनर में रन करेगा। तो वो इस तरह मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं एक ही इमेज के। अब ये होगा कि उसे जस्ट और सिर्फ इमेज को रन करना होगा और सारी की सारी फाइल्स खुद ब खुद ही रन होकर चल जाएंगी, इंस्टॉलेशन का कोई इशू नहीं आएगा, सारे पैकेजेस खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि N10 को भी हम अब अगर यूज करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा पैकेजेस हैं, वो जावास्क्रिप्ट का कोड है और उसको हम अपने सिस्टम पे रन करते हैं तो हमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली सिस्टम जो है डेवलपर्स की तरह ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो इसलिए हम डॉकर को यूज करेंगे जो सारा कुछ मैनेज करेगा और N10 का सारा कोड यही चलाएगा। आई होप आपको डॉकर के बारे में आइडिया हो गया होगा। बट अगर आप फ्यूचर में भी एआई में रहना चाहते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। डॉकर को इंस्टॉल किया इस वेबसाइट पे जाके और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया और अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट किया। तो मैंने इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया था। अब ये देखिए कि मैंने डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट किया है। अब मेरे पास डॉकर का डेस्कटॉप इधर शो होने लग गया है। अब मुझे डॉक्यूमेंट से जाना है और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने दूसरे स्टेप पे आना है जिसमें अपने विंडो की दबानी और CMD ओपन राइट करना है, टाइप करना है और फिर ये कमांड आपने रन करनी है। और इसके आगे का लिखा है एंड विंडो ओपन, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा तो आपने इस फुल कमांड को पेस्ट कर देना है एंड प्रेस एंटर। वेट अ वाइल, डाउनलोड N10 5 to 10 मिनट, टाइम ओनली, वन टाइम ओनली। और जस्ट हमने इसे एक दफ़ा ही इसको करना है। और इधर विंडो टैब पे CMD लिखता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा इस कमांड को और प्रेस एंटर।
फेल टू कमांड बिकॉज हमारा हमें जब भी इसको रन करना है कमांड को तो डॉकर डेस्कटॉप ऑन होना चाहिए। मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, डॉकर डेस्कटॉप भी ऑन हो गया। अब मैंने टर्मिनल भी दोबारा ओपन कर लिया है और इसको फर्स्ट तो हम अकाउंट बना लें तो ठीक है, अगर नहीं तो स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। और इसका दूसरा क्या ऑप्शन आया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को। अब ये डॉकर हमारा स्टार्ट हो गया इंजन, जो ये सारे N10 के कोड को कंप्रेस करके हमें इमेज फॉर्म में प्रोवाइड करेगा और हम उस इमेज को कंटेनराइज करके इधर चलाएंगे अपने पास। अब मैं वही कमांड पेस्ट करता हूँ दोबारा और प्रेस एंटर। अब ये देखें, अब ये स्टार्ट हो गया और इसका N10 का जो लेटेस्ट कोड होगा वो हमें डाउनलोड करके दे देगा उसकी इमेज से। हम बेसिकली N10 की इमेज का पुल ले रहे हैं। और अब जैसे ये डाउनलोड सारा हो जाएगा तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस लोकल होस्ट के यूआरएल को कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट करना है, तो हमारा N10 इधर चल जाएगा। जस्ट हमें फ़र्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इधर। और इन क्वेश्चन का आप कोई भी रैंडम आंसर सेलेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। जस्ट ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अब इसको स्किप कर दें। तो हम अब हम N10 के वर्कफ्लो के होम पेज पे आ गए हैं, जहाँ पे हम अपने एजेंट्स और वर्कफ्लोज बना सकते हैं। तो इसको जस्ट आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगली क्लास में कैसे बनाते हैं। तो और ये डॉकर है, इसको हमने जब भी N10 को चलाना होगा इसको स्टार्ट कर देंगे इधर से कंटेनर में जाके। जैसे ही हमने नहीं काम करना होगा N10 पे तो इसको स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज़ ये बैकग्राउंड पे चलता रहेगा।